गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, उसी के कंटिन्यूशन में जो हमारा नेक्स्ट जो डिटेल है, हम लोगों ने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन दोनों मेथड्स कन्वर्जन करने के देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में 0 to 7 कुल मिला के 8 डिजिट्स होती हैं। ध्यान रहे कि जो बेस है ऑक्टल नंबर सिस्टम का वो कितना है, 8 है। इसका मतलब उसके अंदर 8 डिजिट होंगी, तो जो बेस है 8 वो उसमें अपेयर नहीं होता। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 10, तो 10 में 0 to 9 सिंबल्स होते हैं, लेकिन 10 कोई अलग सा सिंबल नहीं है, वो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। उसी प्रकार से बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस कितना है, 2, तो बाइनरी के अंदर 2 ही डिजिट्स होती हैं, सिंबल्स होते हैं 0 1, तो बेस 2 कभी अपेयर नहीं होता। सिमिलरली हियर, तो अब जो भी ऑक्टल नंबर सिस्टम में नंबर तैयार होगा ऑक्टल नंबर, वो 0 to 7 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। जैसा कि हमने डेसिमल में किया था, 0 to 7 नंबर लिखे थे। अब 7 के बाद जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, 1 फॉलोड बाई फर्स्ट डिजिट, सेकेंड नंबर फॉलोड बाई सेकेंड डिजिट, सिमिलरली 7 फॉलोड बाई 6, नेक्स्ट नंबर होगा 2 फॉलोड बाई 0। इस तरह से इसमें नंबर चलेंगे। लेकिन जो हमारा नॉर्मल मेथड है, रिमाइंडर मेथड, उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास में नंबर है 25 is a number given in decimal and we want to convert this number into octal। तो अपन जिस बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस बेस का उसमें भाग लगाएंगे। 8 3 24, शेष कितना बचा, 1। अब ये जो बचा हुआ भागफल है ये 8 से कम है, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे। नीचे से ऊपर ये हमारा किस में आ गया, ऑक्टल में आ गया। इफ यू वांट टू वेरीफाई इट कि ये जो हमने ऑक्टल प्राप्त किया है वो सही डेसिमल है या नहीं, इसलिए इस ऑक्टल नंबर की इकाई का अंक 1, एट की पावर 0 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 1, यानी कि दिस विल बी ए 24 एंड दिस विल बी ए 1। टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 25 डेसिमल का। इसका मतलब कि जो हमने कन्वर्जन किया है वो एक्यूरेट किया है। वहाँ पे 2 की डिजिट चलती थी, यहाँ पे 8 की पावर चलेंगे। सिमिलरली डेसिमल के अंदर 10 की पावर चलती है। अब एक और चीज़ है कि अगर हम चाहें तो ऑक्टल नंबर को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 31 हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला तरीका तो यह है कि हम ऑक्टल नंबर को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग लॉन्ग मेथड हम शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट मेथड क्या है, कि चूंकि ऑक्टल में हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो, या मैक्सिमम जो डिजिट्स हैं वो 0 to 7 है। अब जो भी नंबर बनेगा ऑक्टल में वो इन 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे यहाँ पे 31 है, तो ये एक अपने आप में 25 का डेसिमल का
जो कि ऑक्टल की 3 और 1 सिंबल से मिलकर बना है। तो वो मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे 7, और 7 नंबर की जो मैक्सिमम बाइनरी हो सकती है वो क्या हो सकती है 111, और 0 की 000, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4, 2 और 1। अगर ये सारी डिजिट्स 1 1 है तो 4 2 6 और 1 7। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे ऑक्टल की प्रत्येक एक डिजिट को बाइनरी की समतुल्य 3 डिजिट के साथ हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। 1 के लिए 001 और 3 के लिए 011। तो ये हमारा डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्जन हो गया किससे, ऑक्टल से। क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि 31 का डेसिमल कितना है 25। अगर हम 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 2 1 2 2 3 4 हासिल बची 1, 2 6 12, शेष क्या बचा 0, 2 3 6, शेष क्या बचा 0, 2 1 2, शेष क्या बचा 1। तो क्या मिला अपन को 1 1 0 0 1। यहाँ पे भी क्या मिल रहा है 1 1 0 0 1। अगर किसी भी नंबर के बिगिनिंग में 0 है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे कि 10 से पहले 0 लगा दे तो डेसिमल में उसका कोई महत्व नहीं है। सिमिलरली यहाँ है, लेकिन चूंकि हम ऑक्टल की प्रत्येक डिजिट को बाइनरी की 3 डिजिट से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स लिखना आवश्यक है आपके लिए। क्लियर? आप इसी प्रकार हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के। किसकी? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस है वहाँ है कितना है 16। इसका मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो सिंबल्स होंगे वो कितने होंगे 16। वो कौन कौन से हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ। 9 तक के लिए तो सेम है 0 to 9। 10 के लिए ए लिखा जाएगा, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि 0 to F टोटल मिला के 16 सिंबल हो गए, लेकिन इसमें जो नंबर कितना आएगा मैक्सिमम 15 ही आएगा, क्योंकि 16 बेस का भी अटैच नहीं होता नंबर सिस्टम के अंदर। यानी कि अब जो कोई हम नंबर सिस्टम बनाएंगे वो 0 to 9 और A to F यानी कि कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा। क्लियर? ओके। अब अगर हम मान लीजिए ये नंबर सिस्टम क्यों बना रहे हैं हम, ये इसलिए बना रहे हैं कि अगर हमारे पास में डेसिमल में नंबर बड़ा है, मान लीजिए 32 डिजिट का नंबर है, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से बाइनरी में जो नंबर कन्वर्ट होगा उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट की संख्या काफ़ी होगी। तो अगर हमें नंबर को छोटे रूप में रखना है तो उस नंबर को हम बजाय डेसिमल के रिप्रेजेंटेशन के रूप के बजाय ऑक्टल के फॉर्म में या हेक्साडेसिमल के फॉर्म में रखते हैं, ताकि नंबर की जो लेंथ है, नंबर में जो डिजिट्स हैं वो कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 5 6 7, ये हमारे पास कोई एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला सबका सेम है। कैसे? ये 2 5 6 7, इसमें किसका भाग लगेगा 16 का भाग लगाइए। 16 एकम 16,
शेष कितना बच गया 9, 16 6 96। अब क्या बचा, भाग कितनी बार गया 0 बार, और यहां शेष कितना बच गया 7। सिमिलरली 16 एकम 16, शेष क्या बचा 0। अब ये जो बचा है वो 16 बेस से कम है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। लेकिन 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल ए। तो हमारे पास नंबर क्या होगा A07। तो इस 2567 के समतुल्य क्या आ गया A07। अब देख लीजिए यहाँ ये नंबर कितने डिजिट का, 4 का, यहाँ कितने का हो गया, ये 3 का। सो दिस इज द डिफरेंस, या दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हम हमारे नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करने की कई बार हम कोशिश करते हैं। अब हमें ये कंफर्म करना है कि A07 इसके बराबर है या नहीं है। तो तरीका हमारे पास वही पुराना वाला जो बाइनरी में करते थे, 7 मल्टीप्लाइड बाई बेस कितना है 16 की पावर 0, 0 गुणा 16 की पावर 1 और A गुणा 16 की पावर 2। A का मतलब 10 और 16 का मतलब 256, 0 गुणा 16 प्लस 7 गुणा 1, तो 200, 2560, ये 0 और ये 7, तो ये टोटल कितना आ गया 2567। इसका मतलब हमने दोनों तरफ से इसको करके देख लिया, डेसिमल से ऑक्टल में और ऑक्टल से डेसिमल के अंदर। नाउ कैन वी कन्वर्ट hexadecimal number into binary? Yes, of course we can do it. How we will do it? टू 5 6 7 इसको अभी अभी अपन ने कन्वर्ट किया था हेक्साडेसिमल में A07। अब इसे हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बाइनरी में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना है 15 है, और 15 को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, F से। तो इसलिए बाइनरी की कितनी डिजिट के कॉम्बिनेशन से 16 बन जाएगा, 1 1 1 1, ये 4 डिजिट, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8 4 2 और 1, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। तो मैक्सिमम कितने डिजिट चाहिए अपन को, 4 डिजिट। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर हमें हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, हेक्साडेसिमल की प्रत्येक डिजिट को उसके समतुल्य बाइनरी की 4 डिजिट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 7 के लिए क्या होगा, 4 2 6 1 2 4, 4 2 6 और 1 7। सिमिलरली 0 के लिए 4 0, ए का मतलब है यहाँ पे 10, और 10 का मतलब हो गया 8 और 2 10, 8 और 2 10। ये हमारा कन्वर्जन हो गया किसमें, अब हेक्साडेसिमल में। दीज आर द 4 डिजिट्स एंड दीज आर द 4 डिजिट्स। आप चाहते तो हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते थे और डेसिमल को फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन नॉर्मली ये जो क्वेश्चंस है ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, तो आपको डिटेल मेथड इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती नहीं।
क्योंकि डिटेल मेथड से भी आंसर वही आता है जो शॉर्टकट से आता है। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज शॉर्टकट मेथड्स फॉर कन्वर्जेंस। नाउ कमिंग टू बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बाइनरी एडिशन, ये चीज बड़ी सिंपल है कि हम कंप्यूटर सिस्टम से जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं। अर्थमेटिक कैलकुलेशन क्या हो सकती है? अर्थमेटिक कैलकुलेशन एडिशन ऑफ टू नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स और डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। अब बात यह है कि क्या हमारा कंप्यूटर सिस्टम सक्षम है इनको करने में? यस ऑफ कोर्स, कंप्यूटर सिस्टम हमारा सक्षम है इन सभी अर्थमेटिक गणनाओं को करने में। तो बाइनरी एडिशन सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी एडिशन कैसे होता है। बाइनरी एडिशन के लिए एक हम टेबल देखते हैं। सपोज दीज आर टू इनपुट्स ए एंड बी। These inputs can be 0 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 0 1, आउटपुट क्या मिलेगा? 0 1 0, आउटपुट क्या मिलेगा? 0 1 1, आउटपुट क्या मिलेगा? 1। यानी कि बाइनरी एडिशन में जब दोनों ही इनपुट एक या एक से अधिक इनपुट दोनों ही 1 होंगी तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 9 और 1 डेसिमल में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 10। क्लियर? उसी प्रकार से यहां पे भी बाइनरी में अगर एक है और ये एक है तो क्या मिलेगा? 10। 10 का मतलब है यहाँ पे ये बाइनरी का एक, ये बाइनरी का एक, तो ये बाइनरी का कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे ये जो हमारा बाइनरी एडिशन है ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को दर्शाता है बेसिकली। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 यानी कि 0, 1 इंटू 0 या 0, 1 इंटू 1 यानी 1। सपोज कीजिए हमारे पास नंबर 12 है और इसमें नंबर जोड़ा हमने 6, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 18। लेकिन ये सारा काम हमने किस में किया है? डेसिमल में। अब हम किस में करना चाहेंगे? बाइनरी में। तो 12 के समतुल्य बाइनरी क्या बनेगी? 8 और 4 12, 8 4 2 1, 1 2 4 8, 8 और 4 12। इसी प्रकार से 6 4 और 2 6। हमने प्रत्येक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया और उसके बाद ऐड करेंगे 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 और 1 10, हासिल कर गया 1 1 और 1 10। ये कितना हो गया? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 16 0 0 और ये कितना हो गया? 2 और ये 1, सॉरी 2 की पावर 0 का मतलब सर ये 0 ही है तो 0 आएगा। 16 और 2 18 एग्जैक्टली। सॉरी वो जो मैंने टेबल बताई थी उस टेबल में करेक्शन है। A B और C 0 1 1
1 0 1 1 1 10। इस फार्मूले को ध्यान में रखें, वो मैंने गेट की प्रॉपर्टी बता दी आपको, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक नंबर है हमारे पास 12.25, एक नंबर है 4.65, 5 और 5 10, 9, 4 और 6 और 1 6 1, 16.90 मिलना चाहिए। यही काम हमें बाइनरी में करना हो तो पहले तो 12 की बाइनरी बना लीजिए, 8 और 4 12, और 0.25 की बाइनरी बनाएंगे 0.50, 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 2 1.00, यहाँ कितना आ गया 01। इसी प्रकार से 4 की बाइनरी है 0 1 0 0, 0.65 into 2 1.30, 0.30 into 2 0.60, 0.60 into 2 1.20। तो अपन ने 3 ले लिए 1 0 1, क्लियर। यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे क्या ले लीजिए 0। अब इसे आप ऐड करिए 0 1 1 1 1 0 0 1 और 1 10, हासिल की 1 और 1 10। तो दिस इज योर फाइनल आउटपुट, दैट इज 16.90। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यानी कि यहाँ क्या मिला 16। 0.111 है तो 1 इंटू 2 की पावर -1, 1 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3, 1/2, 1/4, 1/8, एलसीएम लिया 8, 4 2 1, यानी कि कितना मिला 6.8। 6 में हम 8 का भाग लगाएंगे, 6 6 48, 7 टाइम्स आएगा 56, यहाँ बचा 4, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 बार चला गया। तो ये कितना आ गया यहाँ पे अपना 16 प्लस 0.75। आप पूछेंगे यहाँ पे कि साहब ये आपको 0.90 क्यों नहीं मिल रहा? ये इसलिए नहीं मिल रहा आपको 0.90 क्योंकि यहाँ पे अपन एग्जैक्ट नंबर नहीं निकाल पा रहे। अपन कितने डिजिट तक गए? 3 डिजिट तक। अगर हम 4 तक जाते तो ये नंबर और एक्यूरेट हो जाता, 5 तक जाते और एक्यूरेट हो जाता, लेकिन आपको एग्जैक्टली 16.90 नहीं मिलेगा। और उसकी वजह भी सिंपल सी है कि जितने की रियल नंबर को हम एग्जैक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी में, सॉरी होल नंबर्स को, उतना हम रियल नंबर्स को नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बाइनरी एडिशन के अलावा सबट्रैक्शन कैसे करते हैं? सबट्रैक्शन के लिए सपोज कीजिए 4 और ये 2, कितना बचना चाहिए? 2। 4 का बाइनरी 1 0 0, 2 का बाइनरी 0 1 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1 जा नहीं सकता तो यहाँ से कैरी करेंगे 10 और यहाँ 1, 10 में से 1 गया तो 1,
क्योंकि 10 का मतलब 1 0 का मतलब 2, 2 में से 1 गया तो 1, हासिल वापस दीजिए कितना हो गया 1, 1 में से 1 गया तो 0। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर? सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते। 4 इंटू 2 क्या मिलना चाहिए 8, 4 का मतलब 1 0 0 और 2 का मतलब 0 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 यानी कि 0, 0 0 1, 0 0 0, 0 0 0 1, 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 8, 8 आपको मिल गया। लेकिन समस्या ये है कि कंप्यूटर हमेशा जो अर्थमेटिक करता है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन करे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन करे, चाहे वो डिवीजन करे, उसके करने का तरीका एडिशन से होता है। तो उसके लिए हमारे को एक पहले चीज पढ़नी पड़ेगी, और वो चीज क्या है? वो चीज है हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब, सपोज कीजिए आपके पास ये कोई बाइनरी का नंबर है, इसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 0 हो तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा 1। सो दिस इज नथिंग बट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 111। अब आप पूछेंगे साहब व्हाट इज टूज कॉम्प्लीमेंट? जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला उसके अंदर एक और जोड़ दीजिए, 1 और 1 10, हासिल किए एक और एक 10, हासिल किए एक और एक 10। ये क्या हो गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट। जो आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला उसमें एक और जोड़ दिया, और जो मिला सम वो क्या कहलाएगा? टूज कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब ये कन्वर्जन कैसे होते हैं या कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, उसके लिए हमारे पास एक गेट है, दैट इज नॉट गेट। नॉट गेट की एक इनपुट एक आउटपुट, यहाँ 0 दोगे यहाँ मिलेगा 1, यहाँ 1 दोगे यहाँ क्या मिलेगा 0। तो इसकी सहायता से हम कन्वर्जन करा सकते हैं। अब बात आती है कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। सपोज कीजिए कि हमारे पास नंबर है 4, इसमें हमको 2 जोड़ना है, क्या मिलना चाहिए 6, लेकिन ये सारा किसमें हो रहा है 10 के बेस में, बेस 10 में हो रहा है। बाइनरी में 1 0 0, 2 0 1 0। तो अब हमें क्या करना है कि 4 में से 2 को घटाना है, तो क्या मिलना चाहिए 2। तो हम यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट बाय एडिशन। कैसे? जिस नंबर में से घटाना है उसको तो ऊपर ऐसे कैसे लिख दिया, जिसको घटाया जाना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले पहले, 1 0 1। इसको जिसमें से घटाया जाना है उसमें इसको जोड़ दें, 0 1 1, 0 0 0 और 1 और 1 10। अब यहां पे नंबर देखना है कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। रिजल्ट एंड में हमको कितनी डिजिट मिल रही है 4। तो जो एक्स्ट्रा है इसको यहां से उठा के हमें यहां जोड़ देंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया 10, हासिल की 1, 0 + 1 1। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, एडिशन ही किया है।
और वो एडिशन जो रिजल्ट देगा हमें, वो हमें किसका आंसर देगा? बाइनरी के सब्ट्रैक्शन वाला आंसर मिलेगा। अब इसमें एक चीज और हो सकती थी, क्या? कि अगर हमारे पास 2 में से 4 को घटाना पड़ता तो क्या मिलना चाहिए? -2। यहां पे भी अपन क्या करेंगे? जिसको घटाना है वो तो कितना है? 0 1 0। जिसमें से घटाया जाना है वो क्या है? 0 1 0 यानी कि 2। और ये 4 का अपन क्या लेंगे? 1's कॉम्प्लीमेंट, वो कितना आया? 0 1 1। तो इस 0 1 1 को क्या करेंगे? हम इसमें जोड़ देंगे। 1 1 और 1 10 और 0 1 1। क्या मिला? 1 0 1। लेकिन यहां पे हमारे को नंबर कितने डिजिट का है? 3 का। रिजल्ट भी कितना मिल रहा है? 3 का। तो हम वापस से इस रिजल्टेंट का 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 0 1 0, और इसके आगे एक नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो क्या मिल गया? -2 मिल गया। क्लियर? इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे का पढ़ेंगे, जिसमें कि 2's कॉम्प्लीमेंट को यूज कैसे किया जाएगा सब्ट्रैक्शन के लिए ही। इसके अलावा बाइनरी के कोड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका BCD कोड है, ASCII कोड है, एब्सिडिक कोड है, आपका जो यूनिवर्सल कोड है, उन सब कोड के बारे में पढ़ेंगे और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कि वाई दीज कोड्स आर डेवलप्ड। ये नेक्स्ट इसका जो अगला एक्सटेंशन होगा उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे रिवाइज करें।